हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको समझाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक बीवीटी और एक एमओटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां थीं, उन कमियों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दूर करने का प्रयास किया। क्या कमी थी? जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड की व्याख्या, मतलब जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, उसकी व्याख्या एमओटी करती है। जैसे O2 है, O2 चूंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसे प्रतिचुंबकीय होना चाहिए बीवीटी के अनुसार, लेकिन ये अनचुंबकीय होता है, तो इसका अनचुंबकीय गुण एमओटी ने समझाया। अब जैसे रिजोनेंस है, रिजोनेंस की व्याख्या बीवीटी नहीं कर पाया, उसकी व्याख्या एमओटी ने की। अब एमओटी है क्या? इसमें जनरली इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो हुंड्स एंड मिल्कन नाम जो साइंटिस्ट थे, उनने 1932 में इसको दिया था। और इसमें मुख्य जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है वो सिद्धांत है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन सिद्धांत पर आधारित है। अब ये रेखीय संयोजन सिद्धांत क्या है, एमओटी क्या है, इसको हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। जैसा हम लोगों ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वितरित रहते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में वितरित रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में, अणु में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वितरित रहते हैं। जैसे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आकृति, ऊर्जा वैसी ही होती है जैसी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, और ऐसे ही उनके दिक् विन्यास, अभिविन्यास, ओरिएंटेशंस होते हैं। मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात उनमें एक से अधिक नाभिक होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें केवल एक ही मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक ही केंद्र होता है। अब इसी प्रकार से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में। यानी इन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बिल्कुल सेम वैसी ही होती है जैसी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है, यानी कि वही हुंड का नियम का पालन करते हैं, पाउली अपवर्जन नियम का भी पालन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब गणितीय रूप में जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब अभी जो हम कह रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के रेखीय संयोजन से, यानी कि LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे हमने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई है, जिसे साई एमओ बोलते हैं, तो इसका ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल, आपका एक एटम ए है या एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, उसका वेव फंक्शन साई ए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल वी है, उसका वेव फंक्शन साई वी है। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के प्लस और माइनस के संयोजन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। मतलब जब ये प्लस होगा साई ए प्लस साई बी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, और जब साई ए माइनस साई बी होता है तो इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इन्हें स्टार से प्रदर्शित करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और इनकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है जितनी की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है, जिसे हमने नीचे चित्र में दिखाया है। इसी चीज़ को जो पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनको समझाया है। हमने ये कहा जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है,
दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है। ये दोनों 1s और 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ये कहलाएगा आपका साई ए और ये कहलाएगा साई बी। तो साई ए प्लस साई बी यानी कि ये साई ए प्लस साई बी के द्वारा बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी ऊर्जा इनसे कम होगी। और साई ए माइनस साई बी के उससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। जितनी इसकी कम होगी उसकी उतनी ही अधिक होगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरली स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि ये 1s और s जैसा पहले पढ़ा था, s और s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो लेकिन ये कौन से हैं? 1s, तो हमने लिख दिया सिग्मा 1s। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हो गया सिग्मा 1s और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हो गया एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। तो एक और एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है और एक एंटी बॉन्डिंग, यानी टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी को हमने आगे समझाया है। जैसे मान लीजिए अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो n का आधा n/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और n/2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थ्योरी को समझाने के लिए हमने विभिन्न स्ट्रक्चर्स आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे H2 है तो H2 का मॉलिक्यूल है तो H2 में 2 हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का हम यहाँ लिखते हैं 1, तो 1s1, तो दोनों ये हाइड्रोजन का 1s1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों के पास 1s1 होगा। तो एक हाइड्रोजन एटम है उसका 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका 1s1। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल दो का आधा 1, इन दोनों के पहले लीनियर कॉम्बिनेशन से एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें चूंकि s ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बनेगा। लेकिन सिग्मा को किसका? 1s का, तो हमने लिख दिया सिग्मा 1s। इसी प्रकार से जब ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक तो बन गया बॉन्डिंग और एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम क्या रखेंगे? तो जब इससे सिग्मा कहा तो इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। तो इसमें चूंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही बन गए। अब इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो? क्योंकि एक और एक 2, इसमें टोटल देखो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। क्योंकि हुंड का नियम तब लगता है जब ये दोनों इनकी एनर्जी कम होती है, तो इसलिए उसके हिसाब से पॉली अपवर्जन नियम के हिसाब से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ये उनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम रह जाएगा। अब कोई कहे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बंधन कोटि, तो बंधन कोटि का सूत्र होता है NV माइनस NA/2। बी का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। NA का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NB का मतलब, NA का मतलब एंटी इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 है, तो 2 - 0 2 यानी कि 1। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसी प्रकार से हीलियम को समझाएंगे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है हीलियम होता है 2, तो इसको लिखते हैं 1s2। तो 1s2, तो हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है 1s2 और ये दूसरा है हीलियम 1s2, क्योंकि हीलियम के 2 एटम है ना, तो एक एटम ये ले लिया और एक एटम ये ले लिया। इस वाले हीलियम का 1s2 और इस वाले हीलियम का 1s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग। नाम वही रखेंगे, क्योंकि s ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बनेगा, तो सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अब 2 और 2 4, एक की एनर्जी कम, बॉन्डिंग की एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें चले जाएंगे और 2 इसमें चले जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो 2 में से 2 गए तो 0। तो इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। इसी प्रकार से थोड़ा सा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3।
तो अब इसमें क्या हो गया, दोनों नाइट्रोजन का सेम रहेगा। तो अब हमने इसे के सेल मान लिया और इसे एल सेल मान लिया। तो के सेल की सिचुएशन की इनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। तो नाइट्रोजन के एटम्स की जो है हमने इधर बनाई है, ये एटम्स हैं और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पिक्चर है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का 1s और 1s इन्होंने कॉम्बिनेशन किया, लीनियर कॉम्बिनेशन। एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बना, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s बना। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा जो 2s2 है ना, 2s2, तो 2s2 2s2 ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे भी सिग्मा 2s बनेगा और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बनेगा। अगर हम 2 नहीं लिखते ना तो ये फिर कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का है या 2s का, इसलिए लिखते हैं पूरा सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। अब 2p और 2p, तो p में 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो लेकिन जब भी p ओवरलैप करता है तो फर्स्ट ओवरलैप जब करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जब सेकंड ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक सिग्मा बनता है और 2 पाई बनते हैं। लेकिन यहाँ जो नाइट्रोजन का एक, जैसे ये वाला नाइट्रोजन इसका 2s और इस वाले नाइट्रोजन का 2p अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसके साथ मिक्स होने के कारण ये जो इसकी एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी अधिक हो जाती है इससे, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन के 2p से इसका जो मिक्सिंग है, कॉम्बिनेशन है, कम एनर्जी होने के कारण अच्छी तरीके से हो जाती है। इस कारण से जो इसकी एनर्जी है वो अधिक हो जाती है, ये इरेगुलरिटी होती है। तो इसलिए इसकी वैसे सिग्मा की एनर्जी कम होती है, पहले सिग्मा ही बनता है, लेकिन यहाँ इस केस में सिग्मा की एनर्जी अधिक रहती है पाई 2p पाई से और पाई 2p z से। तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6 का मतलब 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ देखिए जो पहला ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, तो सिग्मा बन गया और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऊपर बन गया। फिर उसके बाद में पाई बनेगा तो पाई 2p बाई और पाई 2p z, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई 2p बाई और एंटी बॉन्डिंग पाई 2p z, यानी कि जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो फिलिंग बस यहाँ ये विशेष ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी हैं उन सब में सिग्मा 2px नीचे बनेगा, यहाँ आएगी इसकी एनर्जी। लेकिन केवल नाइट्रोजन में रीजन कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, मैंने रीजन यहाँ लिख रखा है, ये रीजन है। तो रीजन होने के ये 2x और 2p, एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का 2p, यानी कि एक का 2s और एक का 2p अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है पाई बॉन्ड से, जबकि सिग्मा की एनर्जी हमेशा पाई बॉन्ड से कम रहेगी। तो यहाँ अधिक हो जाती है तो ये ऊपर पहुँच जाता है और इसकी एनर्जी कम हो जाती है। बस केवल नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में फिर ये यहाँ आ जाएगा, अभी बताएंगे। तो और यहाँ 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो 1 2 3 4 हुंड के नियम के अनुसार, फिर इसमें 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 उभर गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो कैसे निकालते हैं। बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में है। अब एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 उसमें एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में 4 हैं, इसमें 10 हैं, 10 में से 4 गया 2, तो 6/2 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कितने बॉन्ड ऑर्डर है तो 3, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो हमने के और जिस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बनाया है, कैसे बनाया है, हमने कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के का मतलब है ये दोनों के, नहीं भी लिखें के, और फिर उसके बाद में सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, यहाँ 2 लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे पाई 2p बाई 2, यहाँ 2 लिख देंगे, पाई 2pz यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके इन दोनों की बराबर होती है, फिर कॉम्बो लगा करके यहाँ लिखेंगे सिग्मा 2px2। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख करके दिखाया है, के सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 पाई 2p बाई 2 पाई 2pz2 और सिग्मा 2p2x, या फिर इसको भी लिख सकते हैं के की जगह सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से
O की ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन की भाई इसमें 4 होते हैं, तो इस तरीके से लिख लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर पिक्चर हमने आपको अभी जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था वैसे इसका लिख लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर फिर वही लिख लेंगे ना, सिग्मा 1s2, यहाँ 2 लिख देंगे। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 यहाँ लिख देंगे, सिग्मा 2s2 यहाँ, और फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2px2, पाई 2p/2, पाई 2pz2, और फिर एंटी बॉन्डिंग पाई 2p/1 और पाई 2pz1, जैसे यहाँ पर हमने इसमें लिखा है। के भी लिख सकते हैं या वैसे भी, तो देखो उसी हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाई है वैसे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर सेम है, बस केवल अंतर ये रहेगा, जैसे मैं कह रहा था नाइट्रोजन में ये वाला जो है वो ऊपर बनता है और ये यहाँ नीचे बनता है, बाकी सेम है। तो यहाँ का लॉजिक हमने वही बताया कि यहाँ का जो 2s और एक ऑक्सीजन का 2s और दूसरे ऑक्सीजन का 2p मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी कम रहती है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद में इसको बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो वही 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 10, बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6, एंटी बॉन्डिंग में 10 - 6 4, तो इसको बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। ये हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार से जो कुछ क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ इसमें दे रहे हैं, पीडीएफ में भी दिए हैं, इनके हल करके आपको ये सॉल्व करने हैं। आज ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ।